हेलो डी स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। एक ऐसा महाद्वीप बताइए जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये आपका अंटार्कटिका है। वैसे इसके साथ साथ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ये भी है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अब होता क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। दोनों ही गोलार्धों में पोलर रीजन पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है, इसीलिए यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है। तापमान की कमी की वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ है इसीलिए पूरी तरह से सफ़ेद दिखता है। तो इसीलिए हमने अंटार्कटिका महाद्वीप को बोल दिया श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट हम इसको बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर मानव निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ की जलवायु रहने योग्य नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं करता, इसलिए इसको हमने निर्जन महाद्वीप भी बोल दिया। इसका नाम क्या है? निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप। अब इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, आपके 6 कॉन्टिनेंट बचते हैं, वो सभी के सभी रिसर्च कार्यों में लगे रहते हैं। तो जितना भी रिसर्च वर्क है उसको हम प्रयोग भी करते हैं। तो सभी महाद्वीपों से यहाँ पर रिसर्च वर्क करने के लिए वैज्ञानिक आते हैं और विज्ञान से संबंधित कार्य करके फिर वापस यहाँ पर चले जाते हैं। परमानेंट यहाँ पर मानव निवास नहीं है। तो ये वैज्ञानिक कार्यों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको कहा जाता है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, साइंस कॉन्टिनेंट। तो इसको हमने एक और नाम क्या दे दिया? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप या विज्ञान महाद्वीप भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल वैज्ञानिक कुछ कार्य करके प्रयोग करके वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर सभी देशों की ज़्यादातर अपनी जो प्रयोगशालाएं वो भी स्थापित की गई हैं। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की प्रयोगशालाओं के जो नाम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में खूब पूछते हैं दक्षिणी गंगोत्री क्या है, भारती क्या है, मैत्री क्या है। तो आप याद कर लीजिए दक्षिणी गंगोत्री भारत का प्रयोगशाला है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ये है आपकी भारती, ठीक है। और ये है यहाँ पर है आपकी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैत्री है इस लोकेशन पर, ये दक्षिणी गंगोत्री है और ये भारती है। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की तीनों ही प्रयोगशालाएं हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम आपने याद कर लिए। क्यों कहा जाता है इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट, निर्जन महाद्वीप और विज्ञान महाद्वीप, ये भी आप समझ गए। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीटेड है, भारत की 3 प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। सबसे ठंडा महाद्वीप यहीं पर है। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।